कक्षा 9वीं में विषय गणित। गणित में निर्देशांक ज्यामिति इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसकी पहली क्लास में आपको हमने निर्देशांक ज्यामिति के अक्षरों के बारे में आपको बताया था। उसी को आगे, उसी के जो है सवाल को आगे और हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दिए गए चित्र से बिंदु P, Q, R, S के निर्देशांक लिखिए। आप एक चित्र बना लेते हैं। कार्तीय तल में जो है दो रेखाएं होती हैं। बच्चों को बताया था हमने, दो रेखाएं होती हैं। एक रेखा होती है क्षैतिज, ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। फिर दूसरी रेखा होती है ऊर्ध्वाधर, यानी ये सीधी। दो रेखाएं हैं। इन रेखाओं के क्रमशः नाम, ये कहलाती है धन x अक्ष, इसके विपरीत दिशा वाली कहलाती है ऋण x अक्ष। अब ऊर्ध्वाधर में जाएंगे, ये होता है धन y अक्ष, और इसी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो ऋण y अक्ष होता है। ठीक है बच्चों, ये दो अक्ष हो गए। और सबसे सेंटर पे जो होता है जीरो होता है, ये कहते हैं इसको मूल बिंदु। अब दिए गए बिंदुओं के बारे में देखेंगे। अब एक दो जो है संख्याएं दी हैं, इसको पहले बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार और ये 5। इसी प्रकार ऋण के लिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसी प्रकार y अक्ष के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये आपको समान दूरी से कॉपी में करेंगे, लेकिन एक कॉपी और लेनी है आपको बच्चों। इस ग्राफ कॉपी होती है, तो ग्राफ कॉपी में आपको एक जैसे खंड जो है वो मिलेंगे 5। अब इसके संख्याओं को, निर्देशांकों को लिखेंगे हम। यहाँ धन अक्ष के लिए जो संख्याएं लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसी प्रकार ऋण x अक्ष के लिए है ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। ठीक इसी प्रकार y अक्ष के लिए धन 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बेटा यदि धन का चिन्ह ना भी लगाए तो उसको क्या धनी मानते हैं, इसलिए अब यहाँ पे भी इसी प्रकार ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। ये अपने जो है निर्देशांक जो है x अक्ष पे निर्देशांक जो संख्याएं हैं ये निरूपित कर दी है। अब इसमें चार बिंदुओं को ज्ञात करना, तो 4 बिंदुओं में भी और 3 ये इस प्रकार ये आपको जो दर्शाया गया है इस प्रकार। इसमें
को चिन्ह दिया है, यहाँ पर चार और 6। ये क्यू के जो है, क्यू जो है यहाँ पे है, तुम लिख देते हैं। ये होगा पी के है, आपके बिंदु पी है, और ये हो गया बिंदु क्यू। अब बिंदु आर, आर के देखिए कि किस जो है किस अक्ष में जो है जो निर्देशांक है उसके 2 और 3, 2 और 3 ये ऋण 3 और यह P, Q और R, R के निर्देशांक हुए। फिर अब एक और है S, S के लिए देखिए, S के लिए है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, ऋण 5, ये ऋण 5 और ये 1। P, Q, R और ये S। अब ये इसके निर्देशांक ये। अब ये चित्र में देखकर आपको जो संख्याएं लिखी है, संख्या रेखा पर आपको उसको देख के, अक्षरों को देख के और उसके निर्देशांकों को इसमें लिखना है। तो इसमें P बिंदु पे देखिए, पहला कि इसमें x अक्ष से 5 और y अक्ष से 3। तो बेटा आपको पहले समझाया था हमने कि हमेशा निर्देशांकों को जो लिखते हैं x और y के क्या करते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो x और y के ऑर्डर में आएगा, पहले x का आएगा तो p के निर्देशांक हो जाएंगे 5 और क्या हो जाएंगे, y अक्ष के लेंगे तो 3 हो जाएंगे। ये कहलाएंगे p के निर्देशांक। इसी प्रकार q के निर्देशांक क्या आप करेंगे, q में पहले हम x अक्ष को देखेंगे। यहाँ पे ऋण x अक्ष है, पहली संख्या क्या है, ऋण वाली लेंगे तो ऋण 4, निर्देशांकों को लिखेंगे तो ऋण 4, दूसरा y यहाँ पे 6, तो ऋण 4 और 6 ठीक है होंगे। ठीक इसी प्रकार r के लिए पहले x की चिन्हों को देखेंगे। x के चिन्ह है यहाँ पे ऋण 3 और फिर ऋण y के संख्या को देखेंगे तो ऋण यहाँ पे 2। इस प्रकार r के निर्देशांक पूरे हुए। अब s के निर्देशांक देखेंगे तो पहले x अक्ष लेंगे। x अक्ष है अपना 1 और जो ऋण y अक्ष है वो है अपना ऋण 5। ये सारे निर्देशांक जो हैं अब पूर्ण हुए। तो बच्चों समझ में आया आपको कि आपको कैसे लिखना है, आपको ग्राफ कॉपी में लेके और ये इसको चित्र को बनाना है। अब अगले सवाल समझेंगे। प्रश्न नंबर 2, कार्तीय तल में बिंदु आलेखित करना जबकि निर्देशांक दिए। फिर से आपको एक 2 अक्षों को बनाना है और उसमें आपको ये जो बिंदु दिए गए हैं उसको आपको लिखना है। चलिए फिर से बनाते हैं, 2 अक्ष बना लेते हैं, x और y अक्ष बनाएंगे। सबसे पहले x अक्ष, ये y अक्ष बना ली। इनको क्रमशः एक दोनों अक्षों में
इसी प्रकार को खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब संख्याओं को लिख लेते हैं इनमें क्रमशः। ये संख्याएं हैं, पहली आती है मूल बिंदु से शुरू होती है, पहले अक्षरों को दर्शा देना, ये धन x, ये ऋण x, धन y और ये ऋण y, धन x अक्ष। अब यहाँ ये है 1 2 3 4 और ये 5 संख्याओं को यहाँ पर दर्शाएंगे। फिर इसी प्रकार ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5 तक हमने यानी संख्याएं ली। इसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। इसी प्रकार यहाँ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ये ऋण 5। अब क्योंकि यहाँ पे आप ये देखें कि आपके दिए गए हैं, आपके ये बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं को लिखना है। इन बिंदुओं को देख देख के लिखेंगे हम। पहला बिंदु दिया है 2 और 4, तो आपको बताया था मैंने 2, ये जो है x, इसको x बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको x बोलेंगे। ये x है, x और 4 जो है क्या है? y है। तो x y के ऑर्डर में लिखते हैं। x क्योंकि धन है तो 2 ये ले लेंगे यहाँ पे, और 4 y का ले लेंगे तो 2 और ये 4। तो इसका जो है आलेख इस प्रकार हम बनाएंगे। देखो बच्चों, इसका आलेख हम इस प्रकार बनाएंगे। देखिए 2 और 4, 2 x अक्ष से लिया और ये यहाँ तक आए। अब 4 जो है ये y अक्ष से लिया, ये बिंदु यहाँ तक रहेगा। फिर दूसरा ले लेंगे ऋण 2, ऋण 2 जो है ऋण x अक्ष से लेंगे, ऋण 2 और y से 3, तो ऋण 2 ये है बेटा, और इसको आगे बढ़ाएंगे, ऊपर की ओर संख्या रेखा बढ़ाएंगे, और 3 ये y अक्ष का है, आपको दिख रहा है, इसके आगे से हम इसको यहाँ तक बढ़ाएंगे। ये दूसरा आलेख बना। तीसरा आलेख बनाएंगे ऋण 4 और ऋण 3। तो ऋण 4 जो है वो x अक्ष से लेंगे, तो ऋण 4 यहाँ से आ जाएगा, और ऋण 3 ये है, तो ये इसको यहाँ से मिला, ये आ गया ऋण 3। ठीक इसी प्रकार 5 और 2, 5 जो है x अक्ष से लेंगे, और ये जो 2 है 5 और ऋण 2, तो ऋण 2 ये जो ये इसी प्रकार ये चौथा आलेख तैयार होगा। अब बच्चों हम इसके नाम लिख लेते हैं और इसके निर्देशांक लिख लेते हैं। इसके जो नाम है और निर्देशांक है, तो इसको पहला नाम दे देते हैं, 2 और 4 को ए नाम दे देते हैं। 2 और 4 ए बिंदु पे जो है निर्देशांक होगा 2 पहला और 4 बने। ठीक इसी प्रकार हम करेंगे ऋण 2 और 3 के लिए। ठीक, तो ऋण 2 और 3 इसको दे देते हैं बी नाम, इसके निर्देशांक हो जाएंगे ऋण 2 और 3। ठीक इसी प्रकार ऋण 4 और ऋण 3 के लिए आ जाएगा सी के निर्देशांक होंगे ऋण 4 और ऋण 3। इसी प्रकार डी के लिए, ये डी है, डी बिंदु है माना, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5 और ऋण 2। तो बच्चों आपको थोड़ा सा समझ में आया कि कैसे हमें चित्र बनाना है और निर्देशांकों को अक्षों पे कैसे निरूपित करना है। यह है मूल बिंदु, ओरिजिन। अब इसको लिखते हैं, आखिरी में जो लिखेंगे हम इसका उत्तर, ये हम यहाँ लिख लेते हैं। पहला आएगा ए, अब निर्देशांकों को बी है ऋण 2 और 3। इसी प्रकार सी का निर्देशांक है ऋण 4 और ऋण 3,
और डी जो है डी के है 5 और ऋण 2। इस प्रकार ये अक्षों पे संख्याओं को हमने क्या किया है, निरूपित किया है। बच्चों होमवर्क को देखें। पहला प्रश्न दिया है, कागजी तल में बिंदु आलेखित करिए जबकि स्थिर निर्देशांक दिए गए हो। आपको ये संख्या दी गई है 2, ये संख्या दी है ऋण 2 4। ऋण 2 मतलब x अक्ष की होगी और ये y अक्ष की होगी। ये ऋण x अक्ष की होगी और ये धन y। इसी प्रकार आपको 3 यानी x अक्ष और ऋण y अक्ष की दी है। इसी प्रकार ऋण 1 के लिए ऋण x और ये y की दी है। इसी प्रकार दोनों धन है तो x और y हो गया। ठीक इसी प्रकार ऋण x और ऋण y। आपको मैंने बिल्कुल चिन्हों के हिसाब से आपको बिल्कुल बता दिया है। आप इसको उसमें संख्या रेखा और अक्षों पे आप इसको निरूपित कीजिए, इसको लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्हों को चतुर्थल में निरूपित कीजिए। आपको बेटा हमने बताया कि 4 होते हैं चतुर्थांश। उन चारों को आपको अच्छे से बनाना है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। अच्छे से बना के उसको ग्राफ कॉपी में आपको पूरा करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे परीक्षा में आएंगे।